गुड इवनिंग वंस अगेन। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि यार तेरा बैकग्राउंड बहुत बोरिंग है, बेडरूम से तू कर रहा है और लाइटिंग का प्रॉब्लम है और स्पीकर का प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ओके भाई, क्या करें अभी इसको। तो एक्चुअली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये सब करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक जेन्युइन कोई हेल्प नहीं मिलती और या प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलती तभी चलाते हैं। ज्ञान बांटने के रास्ते पे चले हैं तो अभी ज्ञान तो बांटना ही पड़ेगा। रुक तो नहीं सकते हम। तो एक्चुअली थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने यू नो इनिशियल रियल यूजर्स आने से पहले काफ़ी हद तक वीडियोस देख लिए, सब्सक्राइब कर लिए। अब सच्चे यूजर्स बनेंगे, फैन फेज बनेगा, तब तक तो मेरे ख्याल से 3-4 साल चले जाएंगे। तब तक मटेरियल बनाते रहना चाहिए। तो फील गुड फैक्टर क्या क्या काफ़ी फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि इस फील गुड फैक्टर के टॉपिक में बहुत कुछ कह सकते हैं हम लोग, ज्ञान तो बड़ा मजबूत बांट सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता था। आई थिंक मैंने ये कहा है पहले, ये पता नहीं मुझे किसी एक सेक्टर में, लेकिन योग साधना पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और योगा ये हमें डेली करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कुछ तो उसके बारे में। अ, लेकिन क्योंकि मैं एक बार वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं खुद नहीं सुनता। नहीं, ऐसा नहीं है, बट यू नो व्हाट आई बिलीव कि मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे मैं थॉट प्रोसेस अभी डाल रहा हूँ फील गुड फैक्टर में, इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस। स्क्रिप्ट तैयार करके अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो फिर आप खुद बोर हो जाओगे कि यार ये क्या क्या पढ़ रहा है, यू नो। और एडिटिंग वगैरह सब कुछ। हाँ, और एक बात कही थी मेरे फ्रेंड ने कि ये जो लाइट आ रहा है ना, आंखों पे आ रहा है, तो लाइट ऊपर है मेरे, तो शैडो को कैसे कैसे क्लियर किया जाए। पता नहीं शैडो को कैसे क्लियर किया जाए। लेकिन इस फील गुड फैक्टर के एक सेक्टर में बात करते हैं, तो एक दिन आएगा जब ये सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं खुद नहीं करूंगा कुछ। खुद कहा था कर्मण्यवादी का रास्ते, लेकिन अब खुद सोच रहा हूँ कि ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैंने एक सुना था, बचपन में सेइंग सुनी थी, हैप्पी गो लकी। तो उसका मुझे मतलब नहीं समझा था कि हैप्पी गो लकी का मतलब क्या होता है। और हैप्पी गो लकी का जो मतलब मुझे जब समझा, तो मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, वो हमेशा हंस के बात करता था। उसका हमेशा अरे क्या बोलते हैं?" तभी मैं ऐसा होता आई थिंक राजपाल यादव की जो एक्टिंग है ना, उस टाइप का जो दो तीन एक्सप्रेशंस किया है ना उसने, उस टाइप का होता था। तो मैंने देखा कि यार वो हंस के ना इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस को सिंपल बना देता था। और मेरे ख्याल से उससे मैंने सीखा हैप्पी गो लकी। सो कैन हैप्पी गो लकी इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है क्या, क्या ऐसी सेइंग है यार, मतलब किसी ने बना दिया यार, तो चलता है। लेकिन इसमें सच्चाई है। सच्चाई इसमें ये है, एंड अगेन वो मॉर्बिडिटी थॉट थॉट कम्स इनटू पिक्चर। देखो, सबसे बड़ी बात ये है ना स्पिरिचुअलिटी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी की, या मैंने समझा है अभी तक, जहाँ तक मैंने सदगुरु और इवन ऋषि रविशंकर का मैंने वीडियो सुना है। फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ इज व्हाट डिटरमाइंस दिस वर्ल्ड। मैं कहता हूँ अगर आप हमेशा के लिए, मतलब नेचुरल डेथ होती ही नहीं इंसान की, नेचुरल डेथ ड्यू टू ओल्ड एज, डेथ ड्यू टू एनीथिंग, अगर इंसान की होती ही नहीं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स में होता है, मतलब अभी तो साइंस काफी रिसर्च तक गया है कि क्रोकोडाइल्स डोंट हैव नेचुरल डेथ एट ऑल। वो मरते हैं तो दे आइदर गेट किल्ड, और या वो भूखे हुए, मतलब ड्यू टू हंगर दे डाई। बट उनके पास नेचुरल डेथ नहीं है। अभी ये मैंने यूट्यूब या इस पे यूट्यूब पे ही देखा है कि सुना है, आई डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ इट। हो सकता है सच भी हो।
लेकिन पॉसिबल है, बिकॉज कई सारे एनिमल्स है, मेरे ख्याल से हाइड्रा या कोई तो भी वाटर वाटर बेस्ड एनिमल्स होते हैं, जो कि आप उसको तोड़ दोगे तो वो बढ़ जाते हैं। इवन क्रैब्स के बारे में ऐसे होते हैं कि उनके आप पंजे तोड़ देते हो तो बनाते, एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल्स निकालते हैं वगैरह वगैरह। और उनका भी कोई एंड होता नहीं, मतलब जैसे कि लॉबस्टर्स होते हैं कुछ 200-300 साल तक जिंदा रहते हैं। और मतलब देर आर सम एनिमल्स जो कि उनकी डेथ नहीं होती। तो अगर इंसान की अगर डेथ नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा शोकांतिका होती। सबसे पहली बात तो इतने लोग तो धरती पे रह ही नहीं पाते, नॉट पॉसिबल। और जो इवोल्यूशन हो चुका है हमारा, वो इवोल्यूशन भी शायद नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई मीन फॉरगेट अबाउट ऑल द इवोल्यूशन ऑन करंट लाइफ स्पैन, जो करंट हमारा वर्ल्ड चल रहा है अभी अभी हमें हमेशा हम 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हो रहा है उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। हम आज की दुनिया के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लाइफ स्पैन उतना ही है। आज की दुनिया में, आज का दुनिया का लाइफ स्पैन है, और हम इस लाइफ स्पैन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हम वी कैन नॉट एक्सपीरियंस द ह्यूमैनिटी, बिकॉज हम इतने साल जिंदा रहने। जैसे कि डॉग्स में होता है कि दे आर लाइक 7 टाइम्स फास्टर होते हैं, उनका लाइफ स्पैन 14 साल में, 15 साल, 20 साल में उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज वो 7 7 साल फास्टर चलते हैं हमारे साथ। तो हम उनके पास, हम उनका उनकी लाइफ साइकिल देख सकते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी, हम क्योंकि हम ही है, तो हमारा टाइम साइकिल जो हमारे साथ चलेगा हम चेंज नहीं देख सकते। व्हाट डज इट टेल अस? कि जब तक हम अपने आप को एक लिमिटेड टाइम स्पैन में देखते नहीं है, तब तक हमें जिंदगी का मजा नहीं आएगा। एंड इट्स अ फैक्ट। क्योंकि जब आप यूथ होते हो, जब आप यंग होते हो, टीनेजर्स होते हो, तब एक जो पहला नशा होता है, जो मेरे 90s में तो वो था, सॉन्ग था पहला नशा पहला खुमार। मतलब जो जूता भी सिकंदर ऐसा मूवी है कि मतलब मैंने जब थिएटर में उसकी जो सीन देखा है ना, जब वो गाना करता है, वो गाना मुझे, उसका जो फीलिंग है ना अभी भी आता है। 20 साल 25 साल हो गए शायद पिक्चर देखे हुए, बट वो मेरे लिए, मेरा आइकॉनिक मूवी था वो। और किसी के लिए और भी हो सकता है, बट मेरे लिए वो जो स्लो मोशन का डांस और वो म्यूजिक, और क्या वो आयशा जुल का, एंड अमेजिंग, मतलब वो आमिर खान के फ्रेंड्स, वो उनके जो कॉल स्कूल के वो जो दैट कैरेक्टर्स, दोस कैरेक्टर्स। सो दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स, क्योंकि आपके पास वो मेमोरी नहीं होती उसके लिए। यू आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दिस एक्सपीरियंस। मतलब हर एक का अलग अलग हो सकता है मूवी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सॉन्ग ही उसका आइकॉनिक सॉन्ग बन सकता है। हर एक का अलग अपना एक होता है। आई थिंक वन शुड हैव दैट, क्योंकि उसमें आप मजा ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने आप को एंटरटेन या नॉस्टैल्जिक होना चाहता हूँ तो मैं 90s के गाने लगाता हूँ। मेरे लिए वो नॉस्टैल्जिया है। आप कोई भी 90s का सॉन्ग दे दो मुझे, 90s का सॉन्ग मतलब चालू भी होता है तो भी मुझे मालूम पड़ता है 90s का सॉन्ग है। हालांकि मैंने कभी कितने सारे सॉन्ग, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, लेकिन पॉसिबल है कि सुना नहीं होता। इवन आजकल के सॉन्ग में भी कोई एक हल्का सा वो 90s का फ्लेवर मार दो, बोला ये 90 का सॉन्ग लग रहा है। और मेरे दोस्त ने बोला हाँ हाँ थोड़ा सा 90s का टाइप लग रहा है। हालांकि अलग सॉन्ग्स है आजकल के, बट तो मेरे लिए वो मेरा पहला नशा पहला खुमार है। मतलब जो 90s का म्यूजिक है, उनकी स्टाइल, उनकी अलग ही, मतलब उसका वीडियो देखो, गोविंदा के सॉन्ग्स देखो आप। मैं तो रास्ते पे जा रहा था। अब कोई बोलेगा वो 80s का नहीं, 80s का नहीं, 90s का है, 2000 में भी। मतलब बेसिकली 90s का एक फेज था मेरे ख्याल से, वो एक स्टाइल ऑफ म्यूजिक था जो मुझे लगता है कि कयामत से कयामत तक से चालू हुआ, जो कि 89 या समथिंग लाइक दैट से चालू हो गया। और मेरे ख्याल से 2005 में खत्म हुआ। वो 90s का एक 2005 या समथिंग लाइक दैट। दिल चाहता है। तो फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ डिटरमाइंस एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में दोनों दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो अनफॉर्चुनेटली अपना लाइफ जल्दी खत्म करते हैं, करने की कोशिश करते हैं।
या विश दैट दैट फिनिश द लाइफ। एक सेक्टर ऑफ पीपल रहते हैं कि उनको और जीना रहता है। अरे यार मैंने और ये और मौज करनी है, और ये करना है, और ये करना है। आई थिंक बोथ आर रॉन्ग। कहना आसान है, मुझे कोई बोलेगा अभी तो कल मर रहा है, अरे कल मत मार यार थोड़ा और जीने दे। दैट इज अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन। तो यूथफुलनेस का जो एक एक बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है, अल्टीमेटली इट्स ब्रेन हॉर्मोन्स। बट लेकिन यूथफुलनेस का जो एक इम्पैक्ट होता है ब्रेन पे, वो हार्मोनल होता है। उसमें ज्यादा मेहनत लेनी नहीं पड़ती, आपको ऐसी खुशी मिल जाती है, अरे यार आपको हर चीज बहुत ही अच्छी लगती है। एंड देन आप वो टाइम, क्या करें, मैंने भी वैसे ही किया, मतलब वो टाइम स्टडीज में वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करते हैं, जॉब लेते हैं, फिर हम गृह गृहस्थी में लग जाते हैं, ये सोचिए कि इससे और खुशी मिलेगी लेकिन किसी किसी को मिलती भी है भाई, ना तो नहीं कह सकते हैं, तब थोड़ी ना दुखी होते हैं। आप किसी शादीशुदा आदमी को पूछिए कि आप खुश है या दुखी है, खुशी आपको खुशी मिल रही है या आपको दुख मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई उस चीज को आंसर दे पाए, क्योंकि उसमें खुशी भी है, दर्द भी है, और कोई कोई तो बहुत लकी होते हैं, कोई कोई थोड़े अनलकी होते हैं। अल्टीमेटली क्या बोलते हैं उसको, मिला मिला के मोटा मोटा सा सबका मोर और लेस सेम ही होता है। मुझे नहीं लगता कुछ अलग होता होगा। I mean, I'm not going to talk about the relationship breakups and other things because यार वो अनफॉर्चुनेट चीज होती है, भले आप चाहे ना चाहे, कुछ चीजें आर नॉट मेंट टू बी। एंड जब जब वो होता रहता है तब आपको समझ में नहीं आता, जो होने के बाद आपको अरे ये क्या हो गया तो फील गुड फैक्टर का इससे क्या लेना देना है? फील गुड फैक्टर का इसमें यही लेना देना है कि फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ इज द थॉट यू शुड हैव। मतलब ये सोच अगर आपके दिमाग में रहेगी, तो ये बकेट लिस्ट वगैरह बनाने की भूल जाओ। मेरे हिसाब से बकेट लिस्ट क्यों बनानी है? लिस्ट ही क्यों बनानी है? आपको पसंद है जाके करके आ जाओ। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होगी, अगर किसी को फर्स्ट क्लास से फ्लाई करना है या समथिंग लाइक दैट, कुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अनअफोर्डेबिलिटी है तो छोड़ दो फिर, मतलब या तो फिर लोन लेके चले जाओ, बट उसको बकेट लिस्ट में मत डालना। मेरे हिसाब से बकेट लिस्ट इज द, क्या बोलते हैं ना उसको, एंटी ऑफ फील गुड फैक्टर। क्योंकि बकेट लिस्ट में होता है ना, एक तरफ से आप सोचते रहो अरे अरे ये मैं करने वाला, लेकिन उसमें से अगर आपने कुछ भी नहीं किया, एक भी नहीं किया, तो फिर क्या मतलब, रियलिस्टिकली क्या फायदा है? अल्टीमेटली टाइम तो जाने वाला है। मुझे एक बहुत ही अच्छे से एक बात याद है, पता नहीं मतलब स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी के आजू बाजू में कभी था नहीं उसमें, लेकिन कैसे इस सेक्टर में आ गया ज्ञान बांटने, पता नहीं। मुझे याद है कि मेरी एग्जाम चल रही थी स्कूल में, शायद सेवन्थ या सिक्स या सेवन्थ में था। तो मैं शूज पहन रहा था अपने, और मैं सोचा यार यहाँ पे बैठा हूँ मैं, कुछ दिनों के बाद मेरी एग्जाम खत्म होगी, मैं हॉलीडेज के लिए एंजॉय कर लूंगा बहुत। तो उस वक्त खेलना बहुत पसंद आता, तो क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब दैट वाज द ओनली पैशन, लाइक सुबह सुबह जाके क्रिकेट करो। तो वो पैशन था, और कुछ पता नहीं था। या लाइब्रेरी में जाके बुक खरीद, बुक को कॉमिक्स पढ़ो, आर्चीज वगैरह ऐसा कुछ, अमर चित्र का था वो सब। तो मैं ट्राई कर रहा था, बोला यार इससे तो आगे जाऊंगा मैं, मतलब ये खत्म होगा, एंड देन आगे भी जाऊंगा, मतलब अगले स्टैंडर्ड में 10 साल के बाद क्या होगा। ये मेरा जो प्रेशर था उस वक्त मुझे, तो आई सडनली रिलैक्स्ड, और ये तो तब जाने वाला है टाइम। यकीन मानो, वो थॉट 35 ईयर्स हो हुए थे उस थॉट को, वो आज भी मुझे मेरे पास कभी कभी आता है थॉट, जब मैं कभी एक टफ टाइम पे जाता रहता हूँ,
ये भी चला जाएगा यार। अरे वो चला गया, 7th स्टैंडर्ड की एग्जाम का टेंशन चला गया। उसके बाद कई सारे एग्जाम्स चले गए जिसमें फेल पास सब हुआ। अल्टीमेटली तो तू बाहर निकला ही, टाइम तो चला जा रहा है। डिड आई रियली एंजॉय माई लाइफ? प्रॉब्लली, प्रॉब्लली यस। कुछ चीजें मैंने एंजॉय कर ली, कुछ चीजें मिस हो गई। लेकिन मैंने बकेट लिस्ट नहीं बनाई। ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली बोलना नहीं। बकेट लिस्ट है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वो बकेट लिस्ट शुड बी समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। फील गुड फैक्टर के लिए आपको चाहिए कि आप रादर देन मेकिंग अ बकेट लिस्ट एग्जीक्यूट कर दो उसको। आप जवान हो, आपको कुछ खर्च, कुछ एक्सपेंसिव हॉलीडे चाहिए, टेक अ लोन, जस्ट एंजॉय दैट हॉलीडे एंड कम बैक। आपको मालूम पड़ेगा कि क्या यार, किसके लिए मैंने इसको बकेट लिस्ट बना के रखा था, ठीक ही था, ओके। और आपको कोई दोस्त कोई या कोई और बुला रही हो, ऐसा क्या वैसा क्या, आप सोचोगे मन में यार मैं भी जाके आया हूँ, कौन सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको बहुत पसंद आया तो वापस चले जाओ। आज के तारीख में फॉर्चुनेटली मिडिल क्लास पॉपुलेशन को, जिनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ जॉब्स है वगैरह वगैरह, उनके लिए ये फाइनेंशियल लिमिटेशंस नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जाके रोज 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। बट वंस इन अ वाइल आप अगर 5 स्टार में जा रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है उसको। बोला पैसे उड़ाना नहीं कहते, वंस इन अ वाइल, साल में एक बार बर्थडे है, चलो भाई कर दिया। इसलिए क्योंकि एक टाइम आने वाला है जब उम्र ऑब्वियसली चेंज होगी, आपके लाइकिंग्स चेंज हुए होंगे, आप उस खाने को उतना पसंद भी नहीं कर पाएंगे जो जवानी में आप। जवानी इज अ रॉन्ग, हिंदी पिक्चर में जवानी का मतलब ही कुछ खत्म होता है, बट जब यूथ में होते हो आप, व्हेन यू कैन रियली एंजॉय इट, तभी आपको करना पड़ता है। और ये करना इसीलिए पड़ता है आपको फील गुड फैक्टर के लिए, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि ये फाइनाइट टाइम है, आपकी जो हेल्थ है आज है, यू विल ऑलवेज गेट ओल्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन में आपकी किसी कई सारे लोग होते हैं जो बचपन में उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, बड़े होने के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बट आप उसी चीज को एंजॉय कर सकते हो जिस चीज को आप अपने दो पैरों पे चल के देख सकते हो। ये नहीं कि आपको कोई उठा के लेके जा रहा है व्हील चेयर में। ओल्ड एज में तो वो होना ही होना है, आप लेके जा रहे हो स्टिक, वॉकिंग स्टिक। तो ये बकेट लिस्ट वगैरह करना ठीक है, वैसे मैंने भी की है, बट वो ऐसी चीज़ है जिसको मैं सोचता हूँ अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी चलो ठीक है। बट जो बेसिक थिंग्स थी मेरे लिए वो मैंने आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हर एक 100% टिक हो गई है, बट इन अ वे, हाँ चलना, देख लिया। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो। और फील गुड फैक्टर के नए एपिसोड में होपफुली एक दिन मेरा फ्रेंड मुझे मेरे वीडियोस अच्छी तरह से एडिट करेगा, बैकग्राउंड में कुछ और हवा चलती रहेगी, बीच रहेगा। और माइक लाइट कैमरा एक्शन करके मुझे कर देगा। लेकिन तब तक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के पास भेजो। ज्ञान ही तो बांट रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, और वैसे भी तो एक्सपर्ट हुई नहीं। सी यू अगेन।